Hello everyone. Good afternoon, all dear mothers. I am Dr. Maitri Shah, physiotherapist, pregnancy and Garbha Sanskar coach. I am consulting and practicing at Mahania Physiotherapy and Antenatal Clinic. Hello. Now am I audible? Good afternoon everyone. Well, beginning with our webinar today, जो भी मदर्स यानी प्रेग्नेंट वुमन जो भी अभी 4th ट्राइमेस्टर में है, यानी उनका 13th वीक स्टार्ट हुआ है से लेके एंड तक, वो सारे कर सकते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है यानी फर्स्ट टू 3 मंथ्स के बीच में है, वो सिर्फ एक्सरसाइज देखना, आज करना नहीं है आपको, बिकॉज ये टाइम पे द एक्सरसाइजेस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो टाइम पे एक्सरसाइज करना अलाउ नहीं है। उसमें से कोई हो मतलब तो आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको अभी पता है वैसे 4th मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई 7th मंथ में है, कोई 26 वीक रनिंग है, किसी का 24th वीक रनिंग है। अभी आपको पता चला है तो अभी से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। आज एक्सरसाइज जब स्टार्ट करोगे तो मुझे पता चलेगा आप कैसे कर रहे हैं। जो भी पार्टिसिपेंट है प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। मैं अभी चेतना, मेघना और अवनी उनको देख सकती हूँ। बाकी सब भी अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। पहले हम सबसे पहले मैं ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा कि एक्सरसाइजेस के कितने बेनिफिट्स है, बट प्रेगनेंसी में उसके क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स है वो पहले जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज? और उसके पहले जो भी मदर्स एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनको थोड़े से पहले टिप्स देना चाहूंगी कि जो प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज रहती है, वो आप कोई भी एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर में ही पहले उनके अंडर में लर्न कीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए, फिर खुद से घर पे एक्सरसाइज करना है इसमें। देन ऑलवेज डू ऑन योगा मैट। कभी भी नीचे फ्लोर पे या कोई पतला चद्दर जैसा बिछा के ऐसी चीजों पे रह के कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी, बिकॉज उससे आप स्लिप भी हो सकते हैं और दूसरे चांसेस हो सकते हैं इंजरी के। सो बेस्ट टू डू ऑन योगा मैट। और उसके अलावा ऑलवेज डू फॉर मिनिमम ऑफ 45 मिनट से लेके 1 आवर तक, नॉट मोर देन दैट। एक सेशन में उससे ज्यादा नहीं करनी है एक्सरसाइज आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज में अलग अलग जो भी सिखाऊंगी, तो उसमें किसी में भी आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कुछ ब्रेथलेसनेस लग रही है, कुछ भी टाइप का पेन हो रहा है, तो देन यू हैव टू स्टॉप। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस किसी ने कुछ ज्यादा स्ट्रेच किया, कभी भी आप घर पे भी करते हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू जस्ट स्टॉप दैट एक्सरसाइज। तब फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। एंड ऑलवेज वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। जैसे बेस्ट इज योगा सूट, आप वो पहन के करेंगे तो सारे स्ट्रेचेस है, फिर स्क्वाट करना है, कीगल्स एक्सरसाइज करनी है, आपको बैठ के प्राणायाम मेडिटेशन करना है, तो भी आप वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अपना सेशन चलता रहेगा। किसी को कुछ भी बीच में पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। लास्ट में सब क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। एक्सरसाइज रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज है वो डालते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कंसर्न हो, तो यू कैन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। तो ये सारी चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना। इंटेंसिटी, जैसे एग्जांपल हम एक स्केल लेते 0 to 10 का,
तो 0 इज लाइक मिनिमम इंटेंसिटी, स्ट्रेच की हो गई, ब्रीदिंग की हो गई, जो हम डीप ब्रीदिंग लेंगे, और 10 क्या है आपका सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यू हैव टू बी ऑलवेज बिटवीन 4, 5 एंड 6 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी जो भी एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेच है या डीप ब्रीदिंग है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, बिटवीन 4, 5 एंड 6। तो मॉडरेट स्ट्रेच ही करना है, मॉडरेट ब्रीदिंग ही करना है, मॉडरेट स्ट्रेंथनिंग ही करना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी एकदम जोर से नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो भी आज एक्सरसाइज में सिखाऊंगी वो आपकी जो 4th ट्राइमेस्टर है और 4th मंथ से और 2nd ट्राइमेस्टर से है, वो एंड तक आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर कंफर्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट मदर्स के बहुत क्वेश्चन रहते कि हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्या करें, दोनों करना रहता है। तो इसमें इसका आंसर ये है, इट डिपेंड ऑन मदर। प्रेग्नेंट वुमन की खुद की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे बहुत डिपेंड करता है। कोई कोई मदर मेरे पास आते हैं, वो एक्सरसाइज भी कर लेते, वॉक भी कर लेते, घर का काम भी कर लेते, एंड डिपेंड ऑन योर हेल्थ। और सम डेज आर बहुत अच्छे होते हैं, सम डेज आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मोस्टली आई प्रीफर कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए थ्रू आउट द डे, देन इवनिंग यू कैन टेक वॉक। ऐसे आप शेड्यूल कर सकते हैं। दोनों चीज साथ में करने से बेटर है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में ले लीजिए। और जिस दिन आपको लगे कि आज बहुत थकान लग रही है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, तो फिर उस दिन आप सिर्फ एक्सरसाइज कर ले, या कम टाइम के लिए यू कैन डू वॉक। सो दैट इज आंसर, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा चेंज होता रहेगा, राइट। सो नाउ बेनिफिट्स की हम बात करें, तो जिसने भी फर्स्ट वेबिनार था जो अटेंड किया होगा, तो मैडम ने बताया ही था कि फॉर योर स्टेबल ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करने के लिए ही बताया था, जिससे यू कैन ओवरकम योर एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, वो सब पे भी आप उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। सो सी के कितना इंपॉर्टेंस है फिजिकल एक्सरसाइज का, कि मेंटल हेल्थ तक भी उसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सो हाउ मच इससे आपको हमको पता चलता है कि एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे ना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सप्लाई। तो सर उससे क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा मदर का, और दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई फॉर योर डेवलपिंग फीटस। जो बेबी अंदर ग्रो हो रहा है आपके अंदर, तो उसको भी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। तो बेबी एंड मदर बोथ विल गेट बेनिफिटेड बाय द फिजिकल एक्सरसाइजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइजेशन भी आपका बहुत अच्छा होगा इससे, सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा होगा, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, स्लीपिंग आपकी बेटर होगी, इट विल इंप्रूव योर पोस्चर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट बैक पेन जो बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो इट विल हेल्प रिड्यूस एक्स एंड पेन्स। बैक पेन है, अपर बैक पेन है, देन योर काफ पेन हो गया, पेल्विस पेन है, तो ये सब पेन को भी रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद करते हैं ये सारी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइजेशन अच्छा हो गया, उसके अलावा इससे है ना इम्यूनिटी भी बढ़ती है, so which is very important during this period of time. So it will create a positive environment for baby and mother as well. And apart from that इसके बहुत different फायदे, when you will go for pranayam breathing exercises है, then a few strengthening exercise, meditation है, तो ये सब की भी बहुत important है। Then it will tone your muscles and joint. तो इससे क्या होगा, it will help during labor, हेल्प ड्यूरिंग मदरहुड एज वेल एज पोस्टपार्टम रिकवरी। जो डिलीवरी की बात की रिकवरी होती है, वो हद तक भी रिकवरी फास्ट करने में अभी जो सब फिजिकल एक्सरसाइजेस करी होगी, दैट इज गोइंग टू हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो सब भी रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद करता है। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एक्सरसाइज करने में, ठीक है। आज हम एक प्राणायाम इंक्लूड करेंगे, एंड ऑलवेज स्टार्ट योर एक्सरसाइज विथ वार्म अप, फिर सब मेन सेशन रहेगा एक्सरसाइजेस का,
और लास्ट में देयर इज कूल डाउन सेशन फॉर 5 मिनट्स। और बाकी तो जो रूल्स कॉमन रहते हैं एक्सरसाइज में कि डोंट डू आफ्टर कोई भी हैवी मील, जैसे लंच और डिनर के बाद एकदम से आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। आप मॉर्निंग में आप कर लीजिए, दैट इज बेस्ट। अदरवाइज आपको ऐसा टाइम नहीं मिले तो इफ यू हैव लंच एट 1 o'clock देन यू कैन डू ऑल द एक्सरसाइज एट 4-4:30 के टाइम पे आप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 3-3.5 आवर्स का गैप होना चाहिए आफ्टर द बिग मील, बट बेस्ट उसका रिजल्ट मिलेगा व्हेन यू डू इन द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, जब फ्रेश एयर हो के ओपन में आप कर सकते हो, सो दैट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। सो नाउ विल बिगिन विथ अवर फर्स्ट एक्सरसाइज। सब जो भी मदर्स है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए तो मैं देख पाऊंगी आप कैसे कर रहे हैं। एंड आपको क्रॉस लेग सिटिंग यानी आलती पालती जो बोलते हैं उसमें आपको बैठना है। सो टेक योर योगा मैट एंड सिट ऑन दैट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद वन ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइजेस ले लेंगे। सो ऑल द मदर्स प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। फर्स्ट आपको ये जो इमेज शेयर कर रही हो सबको सब देख सकते हैं अच्छे से। तो ऐसे आपको क्रॉस लेग सिटिंग में बैठना है और हैंड की मुद्रा ऐसे रहेगी जो आपको नीज पे रखना है। दिस इज ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथ ऐसे रखिए नीचे आपके नीज पे। नाउ क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए। अब आपको हम जो नॉर्मल ब्रीथ इन करते हैं, इनहेलेशन जो सांस लेते हैं वो थोड़ा सा डीप लेना है। मैंने आपको जो बताया था 4-5-6 के बीच में इंटेंसिटी रहेगी। देन यू टू टेक पॉज। पहले समझ लीजिए, एक बार मैं बताती हूँ फिर आप स्टार्ट कर देना। फिर एक पॉज लेना है जस्ट फॉर अ सेकेंड और देन यू हैव टू ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। मुंह से आपको श्वास बाहर निकालना है। प्रेगनेंसी में बहुत लंबा श्वास रोक के नहीं रखना है। फिर आपको ऐसे ब्लो करके, जैसे कैंडल सामने हो और फूंक मारना हो तो कैसे करेंगे हम, ऐसे करके, ऐसे पर स्लिप करके यू हैव टू जस्ट ब्लो आउट फ्रॉम योर माउथ और आपको मुंह से श्वास बाहर निकालना है। समझ में आ गया? तो ये आप आईज क्लोज करके आप 5 रिपीटेशंस कीजिएगा। आप स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। ब्रीथ इन आपको थोड़ा सा डीप करना है। देन टेक अ पॉज एंड देन यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम माउथ एंड एक्सेलेशन शुड बी लॉन्ग। आपको लंबा मुंह से सांस बाहर छोड़ना है। 5 रिपीटेशंस कीजिए, आईज क्लोज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। जस्ट ट्यून अप विथ योर ब्रेथ। दिस इज हाउ यू आर कनेक्टिंग विथ योर बेबी। और दूसरे सब थॉट्स को आप छोड़ के जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न एंड योर डेवलपिंग बेबी। ये टाइम पे रिलैक्स योर बॉडी। Relax all the muscles and joints of your body. Back muscles, thighs muscle, pelvic muscles, facial muscles, upper limb muscles, सबको लूज छोड़ दीजिए।
उसको टाइट करके नहीं रखना है, बिकॉज रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Once you are done with 5 repetitions, bring both the hand to your chest. जैसे अभी मैंने सेकेंड इमेज डाली है, ऐसे दोनों हाथ आपको आपके चेस्ट के पास लेना है. एंड देन टू योर थर्ड आई. थर्ड आई कहाँ पे होती है? यहाँ पे. दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो वहां पे आपको लेना है. अब आप जब भी करेंगे एक्सरसाइज तो आईज क्लोज करके जब 5 रिपीटेशंस कर लेंगे, उसके बाद आपकी आईज क्लोज ही रखिएगा. ब्रिंग बोथ द हैंड टू योर चेस्ट एंड देन टू योर थर्ड आई. नाउ हाथ नीचे रख दीजिए नॉर्मल एंड विल बिगिन विद द नेक मूवमेंट्स. मैं खुद इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी. सिंपल, आपको ऊपर देखना है, फिर नीचे पूरा ऐसे 5 रिपीटेशंस ऐसे करना है. देन साइडवेज 5 रिपीटेशंस आपको पूरा साइडवेज एंड 5 रिपीटेशंस राउंड क्लॉकवाइज एंड 5 रिपीटेशंस अराउंड इन एंटी क्लॉकवाइज. ऐसा आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, कीजिए स्टार्ट. पहले नेक मूवमेंट अप एंड डाउन. पहले ऊपर और नीचे आपको करना है. अप एंड डाउन हियर टू डू फॉर 5 रिपीटेशंस. पूरा बॉडी आपको एकदम उसमें रिलैक्स कर देना है. सिर्फ नेक की मूवमेंट्स करना है आपको. देन आपके ऊपर नीचे 5 टाइम हो जाए, देन यू हैव टू डू साइडवेज. साइडवेज आपको 5 रिपीटेशंस करना है. देन यू हैव टू बिगिन विथ राउंड. 5 टाइम राउंड घुमाना है आपको क्लॉकवाइज एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. ये आपकी हो जाए, उसके बाद विल बिगिन विथ हैंड मूवमेंट्स. ऐसे आपको हाथ आगे रखिए. 15 to 20 रिपीटेशंस करना है आपको. ये सारी नेक मूवमेंट से ये हो गई. दिस ऑल आर वार्म अप एक्सरसाइजेस. फिर ऐसे 10 रिपीटेशंस करना है आपको अप एंड डाउन. और फिर 10 टाइम क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. होप आपको समझ में आ रहा है. कुछ भी हो तो आप ये थंब रेस करके और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अदरवाइज यू कैन आस्क क्वेश्चन इन चैट बॉक्स ऑल्सो.
ये हो गया। अब आपके पैर सीधे कर दीजिए एंड देन यू हैव टू डू एंकल एंड टो मूवमेंट। जैसे एग्जांपल ये पैर का पंजा है, तो पैर के पंजे को अंदर और बाहर करना है आपको। दोनों पैर सीधे कर दीजिए और दोनों साथ में करना है। मदर को ऐसा लगे तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ वॉल। ये आपको मिनिमम ऑफ 25 रिपीटेशंस करना है, यानी अंदर और बाहर करेंगे तो ये 1 होगा, 1 टाइम होगा। ऐसे 25 रिपीटेशंस मिनिमम करना है। दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी बेनिफिशियल टू रिड्यूस योर स्वेलिंग, स्पेशली जब थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th या 8th या 9th मंथ में स्वेलिंग बहुत आ जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वेट। तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं अगर जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती हो तो ये आपको अभी कितना करना है, 25 रिपीटेशंस करना है। सो यू टू डू फॉर 25 रिपीटेशंस। अच्छे से पूरा पंजा अंदर और बाहर खींचिए। इसमें आपको जब भी लगे तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। वंस यू आर डन विथ 25 रिपीटेशंस, फिर वो पंजे को आपको राउंड घुमाना है, क्लॉक 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ वी आर डन। अब हम डम्बेल से करेंगे। जिसके पास डम्बेल हो तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो बताया था प्लास्टिक की बोतल 1/2 लीटर वाली जो पानी से भर के, तो वो ले लीजिए आपके हाथ में। हाँ, नाउ वी हैव टू डू लाइक दिस। स्ट्रेच करना है, उसको स्ट्रेच करने के बाद होल्ड करके रखिए और फिर वापस से आगे लाइए। उसको स्ट्रेच को होल्ड करके रखिए और फिर आप वापस से आगे लाइए। दिस यू हैव टू डू फॉर 10 रिपीटेशन। स्टार्ट। जिसके पास पानी की बोतल डंबल दोनों नहीं है तो वो सिर्फ हाथ से कीजिए, बैठना नहीं है, सिर्फ हाथ से आप स्टार्ट कर दीजिए। डू इट फॉर 10 रिपीटेशंस। पर आपको बाहर लेके उसको स्ट्रेच रखना है हाथ को, डोंट स्टॉप। हाँ, तुरंत आगे नहीं लेके आना है, उसको स्ट्रेच रखिए जस्ट फॉर अ सेकेंड और फिर आगे लाइए। जो भी आप स्ट्रेच करेंगे उसको थोड़ा सा हम ऑलवेज होल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे करना है आपको, एल्बो में से बेंड करना है, देन स्ट्रेच करना है, पूरा हाथ सीधा करना है। हाँ, ये आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से। दोनों हाथ से आप साथ में भी कर सकते हैं। हाँ, दिस यू हैव टू डू फॉर 20 रिपीटेशंस। पर हम कैसे करेंगे, 10 रिपीटेशंस करके और फिर ब्रेक ले लेंगे। विल टेक अ पॉज जिसमें आप डंबल नीचे रख सकते हो और फिर वापस से आप 10 रिपीटेशंस कीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग भी इतनी जरूरी है। आई ऑलवेज फोकस अपर लिम्ब एक्सरसाइज, इसमें डंबल से करवाते हैं, थेराबेंड से एक्सरसाइज करवाते हैं। बिकॉज डिलीवरी होने के बाद योर ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस। आपको कितने टाइम तक बेबी को कंटिन्यूसली होल्ड करके रखना है, तो शोल्डर, एल्बो, शोल्डर गर्डल, अपर बैक, वो सब की भी स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज 9th मंथ में ऑल दिस मसल्स आपके बहुत वीक हो जाएंगे।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपर लिम्ब एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान दें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ होल्ड करके पीछे और फिर लाइक दिस bend and then you have to straight up, bend and straight up. So this is for triceps. इसमें आपको एक बॉटल ही लेनी है और दोनों हाथ से पकड़ना है और फिर हाथ आपको पूरा ऊपर करना है. This also you have to do for 20 repetitions. 10 करना है, then you have to take a break, you have to take a pause और फिर वापस से आपको 10 करना है. अभी भी आपको 20 repetitions ही करना है. जिनका 10 हो जाए ब्रेक लेके, then again start with 10 repetitions. बॉटल है वो आप बीच में से पकड़ना तो आपका इजीली होगा. ऐसा लगे कि ब्रीथ इन बहुत जोर से सांस लेना पड़ रहा है तो यू कैन जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ. स्लो डाउन ब्रेथ करने में आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट वन हैंड एट योर चेस्ट एंड वन हैंड एट योर बेबी, यानी आपके पेट पे आपको हाथ रखना है. क्लोज योर आईज और फिर देख लो ऐसे 3 टाइम्स आपको एक्सेलेशन करना है, मुंह से श्वास बाहर निकालना है आईज क्लोज करके. तो यू विल जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ. ओके जो भी एक्सरसाइज ऐसी हो, स्टैंडिंग में हो, मार्चिंग हो, जब स्क्वाट्स करवाऊंगी मैं, तो जो भी एक्सरसाइज के बाद आपको एक्सर्शन लगे, देन यू कैन जस्ट ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ. नाउ विल टेक वन प्राणायाम. यू टू जस्ट इसमें है ना, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको आईज क्लोज करके करना है. विल डू अनुलोम विलोम प्राणायाम. आपको हाथ ऐसे रखना है, एक नॉस्ट्रिल आपको बंद करना है और ब्रीथ इन करना है. जो नॉर्मली व्हेन यू आर नॉट प्रेग्नेंट तो हम बहुत जोर से सांस लेके छोड़ते हैं, बट अभी मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू बी बिटवीन 4, 5 एंड 6, मॉडरेट रह के ही करना है. तो आप बहुत जोर जोर से सांस लेके छोड़ना नहीं है, बट जो नॉर्मल लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके फिर आप छोड़िएगा. आपने ब्रीथ इन किया, फिर दूसरा नॉस्ट्रिल बंद करके श्वास निकालना है, फिर वहां से आपको ब्रीथ इन करना है और वापस से श्वास बाहर निकालिए. ऐसे आईज क्लोज कर दीजिए एंड यू हैव टू डू फॉर 10 मिनट्स, मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स. ओके आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं टाइम देख रही हूँ. जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, क्योंकि ये प्राणायाम का इफेक्ट, इसका रिजल्ट कब आएगा, जब एटलीस्ट आप मिनिमम उसको 10 मिनट्स करेंगे. देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज. So all the mothers requested to close your eyes and start your exercise. Eyes close कीजिए और एक nostril press करके breathe in करना start कर दो. When you're doing this pranayama, you have to concentrate on your breathing pattern. सांस ले रहे छोड़ रहे वो एक rhythmical manner में जाना चाहिए. जितना ले रहे उतना ही छोड़ रहे, जितना ले रहे उतना ही छोड़ रहे, इस अच्छे से पूरा rhythmical way में जाना चाहिए. So just close your eyes. ये हमको सिटिंग पोजीशन में ही करना है या सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं? ना सीटिंग पोजीशन में ही करना है, क्रॉस लेग सीटिंग में भी करना है. ओके सपोर्ट ले सकते हैं. ओके Your body should be relaxed completely and just concentrate on your breathing pattern. No other thoughts in your mind. जिसको जो भी क्वेश्चन हो अपने चैट बॉक्स में डालते जाइएगा. क्लोज योर आईज. 10 मिनट्स तक कंटिन्यू करना है ये. मैंने टाइमिंग देख लिया है. आपको ऐसा लगे कि पहली बार कर रही हूँ मुझे नहीं जम रहा, तो यू कैन टेक ब्रेक. आप स्टॉप हो जाए फिर वापस से स्टार्ट कीजिए. किसी को कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है या नहीं,
फर्स्ट टाइम कर रहे नहीं जम रहा है, तो जस्ट टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन स्टार्ट. नो अदर थॉट्स इन योर माइंड, और कुछ सोचना नहीं है. बॉडी रिलैक्स रखिए, अपने सांस पे ध्यान दीजिए एंड कीप ऑन डूइंग योर एक्सरसाइज. इस और काफी सारे प्राणायाम हैं जो हम कर सकते हैं, बट टुडे आई विल डेमोन्स्ट्रेट ओनली दिस प्राणायाम. प्राणायाम के भी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट है. इट कीप्स आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है. अनुलोम विलोम प्राणायाम, it reduces your stress, enhance your relaxation, you can overcome your anxiety. Body should be relaxed completely and concentrate on your breathing pattern. When you will do for minimum of 10 minutes, तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा on regular basis. So keep on trying. Once you are done, आपको ऐसा लगे मुझे नहीं जम रहा है, थक गई हूँ मैं, to stop and then again start with your pranayam. Three minutes are left. Keep on doing. मेरे सेव कम डालेगी तो भी चलेगा.
Last 1 minute left. Concentrate on your breathing pattern. Keep your body relaxed. Now slowly you can open your eyes. Feeling relaxed? Okay. नाउ नेक्स्ट आपको नीलिंग पोजीशन में आना है. और ये एक्सरसाइज आपको करनी है. दिस इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज. यानी 4 लेग पोजीशन में आप आ जाइए पहले नीलिंग में आके. अभी आप इसमें जो पोजीशन दिखा रखे उसमें मैं नीचे देख रही हूँ. एल्बो में से हाथ स्ट्रेट ही रहेंगे. फिर आपको ऊपर देखना है और कमर को नीचे करना है. हाँ, पहले जब आप नीचे देखेंगे तब कमर में से यहाँ पे हम्प रहेगा बैक में. हाँ, अब आप ऊपर देखिए नेक से. हाँ, और लोअर बैक नीचे होगी आपकी. So this exercise you have to perform. This is cat and camel exercise. एल्बो में से हाथ स्ट्रेट रहेगा और ऐसे अप एंड डाउन कीजिए. This you have to do for 5 repetitions. अप एंड डाउन अच्छे से कीजिए. नीचे देखिए. हाँ, और इसमें आप जब नीचे देखेंगे तब आपको श्वास बाहर छोड़ना है. ऊपर देखेंगे दैट टाइम यू हैव टू इनहेल. तब श्वास लेना है. सो ब्रीदिंग आपको कंटिन्यू रखना है. ब्रीदिंग आपको स्टॉप नहीं करना है. अप एंड डाउन करना है आपको. फिर यही पोजीशन में मैंने दूसरी इमेज दी है. दिस इज बर्ड डॉग पोजीशन. तो इसमें आप पहले फोटो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा. यानी अगर जो आपका राइट हैंड आगे है तो लेफ्ट लेग पीछे से स्ट्रेच करना है. यानी अपोजिट रहेगा. राइट हैंड है तो क्या आएगा आपका लेफ्ट लेग. और आपको स्ट्रेच रखना है. काउंट ऑफ 3. 1 2 3. फिर वो हाथ नीचे रख दीजिए. सेम साइड नहीं करना है आपको, अपोजिट साइड करना है. राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग ऊपर होगा. पहले जो पोस्चर उसमें दिखा रखा है पहले अच्छे से देख लीजिए. दोनों पैरों के बीच में जगह रहेगी. दोनों हाथ के बीच में भी जगह रहेगी. और आप जब एक्सरसाइज करेंगे तब ध्यान अपनी बॉडी पे रखिए. और हाथ जब आपने ऊपर किया है तो स्लाइड आपकी नेक गर्दन भी आपकी थोड़ी ऊपर होगी. फिर यू हैव टू चेंज द पोजीशन. फिर क्या है आपको लेफ्ट हैंड लेना है तो और राइट लेग आएगा आपका. समझ में आ रहा है? एकदम इजी एक्सरसाइज है. सिर्फ बैलेंस करना है. 3 काउंट से ज्यादा अभी आप नहीं कर पा रहे तो नहीं करिए. दोनों साइड 3 रिपीटेशंस करिए एंड दैट्स इट.
फिर बैठ के आपको ज्यादा लगे तो यू कैन जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ। सो ये एक्सरसाइज और इसके पहले की जो एक्सरसाइज बताई थी कैट एंड कैमल, वो टू रिड्यूस योर बैक पेन, जिनको भी बैक पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, लोअर बैक पेन जो होता है, सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ये हो जाए फिर आपको ऐसे पैर दो बैठ के और दोनों पैर आपको साइड से स्ट्रेच करने हैं। हाथ आपको आगे ऐसे रखना है और फिर ऐसे पूरा गोल घूमना है, आगे पीछे, लेग स्प्रेड रख के पूरा अच्छे से आगे आइए, हाथ साइड पे रखिए और फिर पीछे जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कंटिन्यू रखना है। यस यस, गुड। पहले कोई भी एक साइड कर लीजिए, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। So this is very good exercise for your inner thighs, pelvic, opening of pelvis, especially helpful during your last trimester, help in labor। बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए और अच्छे से कीजिए, आपका बेबी अंदर कुछ दब नहीं जाएगा, बेबी इज वेरी सेफ इनसाइड। तो अच्छे से पूरा राउंड घूमिए। पहले के जमाने में जो चक्की घुमाते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये वही एक्सरसाइज है। पूरा अच्छे से बॉडी को भी पूरा राउंड घुमाइए, अपर बॉडी भी घूमनी चाहिए। हाँ, फुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 3 टाइम क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नजर जैसे ही बैठे ऐसे यू टू जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ, क्लोज योर आईज और 3 टाइम्स श्वास बाहर छोड़िए। ना आप धीरे से खड़े हो जाइए। ये शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिए, इसमें फुल स्क्वाटिंग है, ऐसा आपको करना है। आपसे हाफ पूरा नहीं हो ऐसा तो आप हाफ भी कर सकते हैं। मैं वापस से वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप देख लीजिए। पहले हाथ ऐसे करके जब नीचे हैं और ऊपर ले जाएंगे तब श्वास लेना है, और फिर आप नीचे लाइए तब आपको मुंह से श्वास, नीचे जाते जाएंगे तब आपको श्वास मुंह से बाहर निकालना है। ये देख लीजिए, वापस से वीडियो प्ले किया है मैंने। ये श्वास लिए आप धीरे धीरे ब्लो डाउन करके एंड यू हैव टू डू फुल स्क्वाटिंग। आप पूरा नहीं कर पाए तो आप आधा कीजिएगा। लेग थोड़े से स्प्रेड रखना, गो स्लो, और जब भी करो तो पूरा ध्यान आपका आपकी एक्सरसाइज पे ही रहना चाहिए। मैंने वापस से वीडियो प्ले किया है। वेरी गुड, वापस से कीजिए। 3 to 5 रिपीटेशंस कर सकते हैं आप। ये वाली एक्सरसाइज भी होने के बाद जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ। उसके पहले की जो एक्सरसाइज थी उसका इस तरह से करना है, वो जो बताई ना मैंने चक्की वाली। अब आप ऐसे नीलिंग पोजीशन में आ जाइए, नील स्टैंडिंग में। इसमें बताया ऐसे, और एक हाथ आपको ऐसे करके झुकना है
फिर ये वाला हाथ नीचे जाएगा और ये वाले हाथ झुकना है और फिर ऐसे मुड़ना है, ऐसे। एक साइड आपको ब्रीथ इन एंड देन यू हैव टू ब्रीथ आउट। नील स्टैंडिंग में रह के बॉडी एकदम लूज छोड़ दीजिए, उसको फ्लेक्सिबल कर दीजिए। और एक साइड आपने इधर से झुक के सांस ली, दूसरा हाथ नीचे रहेगा, फिर ये हाथ नीचे जाएगा और दूसरे साइड बेंड होके और उधर से आपको सांस छोड़ना है। सो आपका ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करना है। एक साइड आपको ब्रीद इन करना है और एक साइड आपको ब्रीथ आउट करना है। सो दिस इज अ मूविंग मेडिटेशन। नील सिटिंग नहीं है, नील स्टैंडिंग पोजिशन है। बैठ नहीं जाना है, खड़े रहना है। नहीं नहीं नहीं, नील स्टैंडिंग यानी बैठना घुटने पे ही है, पर घुटने पे रख के फिर बैठ नहीं जाना है। पोजीशन आप देख लीजिए पहले। हाँ हाँ, यस, अभी ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बेंड हुए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट चालू रखिए। 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट साइड। यू कैन जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ और आपको क्रॉस लेग सिटिंग में बैठना है, आलती पालती करके। और हम अब ओम का नाद करेंगे फॉर 11 रिपीटेशंस। 11 रिपीटेशंस इज मिनिमम। उसके अलावा जब आप घर पर प्रैक्टिस करें तो आप आराम से 5-10 मिनट तक भी ओम का नाद कर सकते हैं। ओम के नाद में अ, उ और म आता है। क्या आता है? अ, उ, म। तो अ और उ को हम स्ट्रेच करेंगे और म से हम एंड करेंगे। तो अब मैं जैसे डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ओ, म से मैंने उसको एंड किया। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्रॉस लेग सिटिंग में ऐसे हाथ की मुद्रा रख के, स्टार्टिंग में बैठे थे ना नीज पे, ऐसे बैठ जाइए, आईज क्लोज। और आपको भी मेरे साथ ओम का नाद करना है 11 टाइम्स। क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी। Close your eyes. We'll begin. Oh. आपको भी बोलते जाना है। ओ, 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 लास्ट टाइम। ओ, लास्ट आपको जो मैंने बताया था ना, पीलो लेना है आपको दोनों, वो लेना है। एक सर के नीचे लेफ्ट साइड लाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड आपका नीचे आएगा। और सोती टाइम आपको दोनों पैर थोड़े थोड़े नी में से बेंड करने, और नी के थोड़े से ऊपर से आपको वो एक दोनों पैर के बीच में वो दूसरा पीलो रखना है। और दिस इज 5 मिनट्स कूल डाउन सेशन।
इसमें आपको आईज क्लोज रखना है, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, कुछ डीप श्वास नहीं लेना है, मुंह से श्वास बाहर नहीं निकालना है, जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते वो ही करना है। बट आई शुड बी क्लोज, रूम की लाइट एकदम डिम होनी चाहिए, बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड कंप्लीटली, this you have to do for 5 minutes, no thoughts in your mind, be mindful, आपको सो भी नहीं जाना है, relaxation is very important during pregnancy. Now relax your ankle joint, relax your knee joint, relax your hip joint, relax your spine and back, relax your abdominal muscles, relax your shoulder muscles, your elbow joint, shoulder joint, wrist joint, neck muscles, all the facial muscles. No other thoughts in your mind. Be mindful with your breath and just connect with your baby. Body should be relaxed completely. Eyes should be closed. Keep your eyes closed. Concentrate on your breathing pattern and just connect with your baby. Keep relaxing your body.